नमस्कार, मैं धीरज शर्मा भारत जागरण न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। इस समय मैं पल चौधरी के कार्यालय जो कि पटौदी से कांग्रेस नेत्री है वहां पर मौजूद हूं और यहां पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता सुप्त अवस्था में थे उनको कहीं ना कहीं जगाने का प्रयास पल चौधरी के द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में पटौदी की जो राजनीति है उसमें गर्माहट दिखाई दे रही है। सभी पार्टियां, सभी कार्यकर्ता अपना अपना राजनीतिक काम जो है उनका वो कर रहे हैं। इसी प्रकार से पल चौधरी जी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और आज जो कांग्रेस 138 साल पुरानी पार्टी होने को है उसी को लेकर कुछ कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। इस विषय पर जो पल चौधरी जी हैं एक बार उनसे बात करते हैं और उनके जो समर्थक कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार धीरज जी, आज हम सभी अपने पटौदी के कांग्रेस ऑफिस में इकट्ठे हुए हैं और जिस तरह से 18 दिसंबर को हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो हमारी पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं अजय माखन जी, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल जी ने जनता से ये आह्वान किया है कि जनता 138 रुपये दे के पार्टी के साथ जुड़े और 28 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी के 138 साल पूरे हो जाएंगे। तो एक ये सिंबॉलिक राशि है कि ये मिनिमम राशि है, लोग 138 रुपये दे के जुड़ सकते हैं या उसी के मल्टीपल्स दे के कांग्रेस पार्टी से जुड़ सकते हैं। और इसे देखा जा रहा है कि जिस तरह से 1920 में महात्मा गांधी जी ने तिलक स्वराज फंड की क्राउड फंडिंग के माध्यम से तिलक स्वराज फंड की स्थापना की थी और भारत की जनता से आह्वान किया था कि भारत की जनता आगे आए और स्वराज प्राप्त करने में, ब्रिटिश सरकार को बाहर निकालने में सब इकट्ठे हों। और उस समय उन्होंने कोशिश की थी कि 1 करोड़ रुपए की राशि इकट्ठी की जाए और ये देखा जाए तो उस समय सोना 20 रुपये 10 ग्राम होता था और आज के संदर्भ में देखा जाए तो पार्टी ने 3000 करोड़ रुपए उस समय के हिसाब से देखे तो इकट्ठे किए थे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी की ये कोशिश है कि इस तरह लोग फिर से, वो समय आ गया है कि जो हम हालत देख रहे हैं लोकतंत्र की नींव जर्जर है, फिर से वो समय आ गया है कि भारत की जनता को इकट्ठे होके जो अभी देश का माहौल है उसमें इकट्ठा होना पड़ेगा और जो स्थिति है उसको बदलने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। बहन जी, पटौदी की राजनीति में आप अच्छे तरह से कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर रहे हैं, किस रूप में देखते हैं भविष्य में किस तरह से कार्यकर्ताओं को और अच्छे से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा? जी, पटौदी की जनता पटौदी क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण रहा है हरियाणा सरकार के इतिहास में भी। पटौदी क्षेत्र की जनता ने हरियाणा सरकार को अपना पहला चुना हुआ सीएम दिया। बड़े राव साहब यहाँ से सीएम बने हैं 1967 में। और इसी तरह इस समय भी जब ये आह्वान किया जा रहा है पूरे देश की जनता इकट्ठी हो, तो हमारी ये कोशिश है फिर से पटौदी की जनता इकट्ठी हो और पटौदी क्षेत्र का बढ़ चढ़ के सबसे ज़्यादा योगदान रहे पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए। जो कार्यकर्ता हैं एक बार उनसे भी बात करते हैं। रमेश जी हमारे साथ हैं। रमेश जी, आज आप इस कार्यक्रम में आए हैं, आप लोग एक कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि पिछले 9 वर्षों में देश और प्रदेश के हालात, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो इस भाजपा सरकार से दुखी ना हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे दलितों की बात हो, हर वर्ग को दबाया जाता है। लोकतंत्र जो है बिल्कुल दबाया जाता है, उनको कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। तो जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने 1920 के अंदर एक तिलक स्वराज स्थापना की थी, तो शायद वो समय फिर दोबारा आ गया है कि उसके चंदे के रूप में हमारी पार्टी ने जो है डोनेट फॉर देश के नाम से एक मुहिम चलाई हुई है और उसमें हर गांव के लोगों से 10-10 हर बूथ से 10 आदमियों का जो है चंदा इकट्ठा करने के लिए पार्टी ने आदेश दिया है। तो उस मुहिम में हम आज बहन जी पल चौधरी जी के ऑफिस में इकट्ठा हुए थे और आज हमने जो है कि मैं समझता हूं कि आज हरियाणा में शायद हमने सबसे पहले हमने ने शुरुआत जो है एक ऑफिस के माध्यम से इतने सैकड़ों साथियों के माध्यम से जो है चंदा इकट्ठा किया है, उसकी शुरुआत आज हमने पटौदी विधानसभा से कर दी है।
तो जैसा कि आपने बताया कि इन 9 सालों में हर वर्ग इस सरकार से परेशान रहा है, ये बात कहीं ना कहीं जायज़ लगती है कि परेशान रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है उसने भी अपनी तरफ से खासकर पटौदी में कोई ज़्यादा किसी तरह की पहल नहीं की है। हालांकि बीजेपी सरकार इस समय कमज़ोर दिखाई दे रही है, इस समय कांग्रेस ऊपर दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से खुद की तरफ से कोई ज़्यादा बड़ा प्रयास नहीं किया गया। क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं? नहीं, देखिए आपकी बात ठीक है, क्योंकि पिछले 10 साल से जो है कांग्रेस का नेतृत्व थोड़ा कमज़ोर रहा है पटौदी से। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो है हमारे कई जो है ना साथी बहन जी आई है पल चौधरी जी, तो कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और आने वाले विधानसभा में और लोकसभा चुनाव में बिल्कुल मजबूती से हम जो है चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से जीत दर्ज करेंगे। और क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से भविष्य में, जैसे कि आज कार्यकर्ता इकट्ठे किए गए, किस तरह से कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, नए जो लोग हैं, उनको किस तरह से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा और ये मुहिम कहाँ तक आपकी चलेगी? देखिए, हमने अभी पिछले हफ्ते जो है ना बिरेड़ा के अंदर 22 गाँव की पंचायत की थी। 22 गाँव के लोग हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे, वहाँ हमारे सैकड़ों साथी जो थे, और हम धीरे धीरे अब सभी साथियों को जोड़ रहे हैं। कुछ पुराने कांग्रेसी थे उनको जोड़ रहे हैं, कुछ नए साथी उनको भी जोड़ रहे हैं। तो ये पूरी पटौदी विधानसभा के अंदर जो है मुहिम चलाई हुई है। इसमें हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो है पिछले कई महीनों से भी हरियाणा के अंदर चला हुआ है। तो एक तरह से हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का भी काम होता है, चंदा भी इकट्ठा हो जाता है और अपने साथियों से पार्टी मजबूत भी होती है। तो देखिए किस तरह से पल चौधरी जी ने, कार्यकर्ताओं ने बताया कि पार्टी को मजबूत करने का जो कार्यकर्ता है उनको जगाने का प्रयास किया जा रहा है। 138 साल होने पर प्रत्येक जो कार्यकर्ता है उनसे 138 रुपए की राशि ली जा रही है और उसके माध्यम से कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है। एक बार दूसरे जो कार्यकर्ता, एक बार इनसे भी बात करते हैं। हाँ जी, बोलो। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इससे ये कहना चाहेंगे कि आपस में इससे और ज़्यादा जुड़ा होगा पार्टी में। हम अगर जेब से पैसे देते हैं ना तो उसमें और भी लगाव होता है। अगर जिस कार्य के लिए हम दे रहे हैं वो होगा नहीं होगा, एक अपना अपनेपन के भाव को पैदा करने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता से 138 रुपए लिए जा रहे हैं और एक टीम की तरह कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके पार्टी जो है दोबारा से बहुत अच्छा प्रयास पटौदी में कर रही है। और भविष्य में देखेंगे जनता पार्टी को स्वीकार करती है नहीं करती है, वो भविष्य बताएगा। दूसरे कार्यकर्ता हैं, दूसरे नेता हैं, वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं और किस तरह से 9 साल में जो भाजपा सरकार सत्ता में रही है उसके काम को स्वीकार किया जाएगा या अस्वीकार किया जाएगा, वो समय बताएगा। हमारे साथ परमेश रंजन जी मौजूद हैं, एक बार इनसे भी हम बात करेंगे पटौदी की राजनीति के बारे में और आज का जो कार्यक्रम है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है और जैसा पल चौधरी जी ने बताया और बाकी क्षेत्र के लोगों ने बताया, ये एक मुहिम है कि जब आप किसी जगह जाते हैं तो आप आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं और जो आत्मनिर्भर बनना है तो उसी की एक पहल है कि हम जो है एक स्वराज फंड जो है, हमने डोनेशन फॉर देश, ये देश के लिए जो फंड है उसका आह्वान किया गया है। तो भविष्य में और किस तरह से कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा? देखिए, ये जो तरीका है वो आपको जो पटौदी के 2.5 लाख करीब जनता है और आपको पता है कि आज इसमें से अधिकतर पटौदी क्षेत्र को अगर आप ठीक से देखना चाहते हैं तो ये है तो बहुत ही हिस्टोरिक जगह। अगर आप ध्यान देंगे, आप पूरे देश में जाइएगा, सब लोग जानते हैं पटौदी के बारे में, लेकिन पटौदी बहुत कम लोगों को ये पता है कि यहाँ से 2-2 क्रिकेट के कप्तान हुए हैं, भारत के टीम के 2-2 कप्तान हुए हैं। और आप एक क्रिकेट का फील्ड पूरे पटौदी में बता दीजिए। तो ये जो है कि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, लेकिन यहाँ की फसल जो है ना, या उसका योगदान यहाँ वापस नहीं मिला है, ये पटौदी के साथ हुआ है। बड़े राव साहब जो यहाँ से पहले चुने हुए मुख्यमंत्री बने, आपको पता होगा हरियाणा के जो पहला चुनाव हुआ था 1967 में, उसमें बड़े राव साहब, राव महेंद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद अगर किसी को सीएम सिटी का जो दर्जा की बात होती है कि पटौदी जो है पहला सीएम सिटी चुना हुआ, वैसे तो भगवत लाल शर्मा जी थे, बगल के पड़ोसी क्षेत्र के हैं वो, लेकिन जो पहला सीएम सिटी की बात होती है वो पटौदी था। लेकिन आप पटौदी की सड़कें, आप उसकी हालत देख लीजिए, पटौदी के स्कूल उसकी हालत देख लीजिए। तो एक जो माहौल बना हुआ है जहाँ पे कि अविकसित पटौदी को विकसित भारत के बैनर के ऊपर से कहते हैं ना, रैपर बदल के दिया जा रहा है, तो उससे पूरे जो क्षेत्र की जनता है वो काफ़ी परेशान है और वो कांग्रेस पार्टी की नीतियों से जुड़ना चाहती है।
कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिस तरीके से एक कांग्रेस का आप देखते हैं दलित चेहरा जो है वो कहते हैं जैसा कि उनके लिए सारे देश में सहमति बन रही है कि शायद वो भारत के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हों, ये कहते हैं जैसे खबरों में आई है बात। और सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी लगी हुई हैं। हमारे क्षेत्र के लेवल पर देखिएगा जिस तरीके से हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पूरे क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, उदय भान जी दौरा कर रहे हैं और दीपेंद्र हुड्डा जी दौरा कर रहे हैं। तो पूरे क्षेत्र में एक जो हरियाणा में देखिएगा एक पहल आ रही है। और शायद अब जो कहते हैं दिल्ली दूर नहीं है, मुझे लगता है पटौदी से जो मिसाल आज जो मुहिम शुरू हो रही है 2024 की जो सत्ता है वो दिल्ली दूर नहीं होगी। पटौदी में भी कांग्रेस की सत्ता आएगी, हरियाणा में भी कांग्रेस की सत्ता आएगी और दिल्ली में भी कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सत्ता आएगी। लेकिन मैं कहना चाहूँगा पटौदी में जो कांग्रेस के विधायक शायद एक ही बार चुने गए हैं, तो आपको लगता है पटौदी की राह कांग्रेस के लिए आसान रहेगी? एक ही बार यहाँ 21वीं सदी में एक ही बार चुने गए हैं। 2000 से अगर देखिएगा तो ये 1, 2, 3, 4, 5 पाँचवां चुनाव है चुने गए हैं। और उसके पहले भी देखिएगा पिछले 38 साल में भूपेंद्र चौधरी जी, पल चौधरी जी के पिताजी स्वर्गीय भूपेंद्र चौधरी जी, उनका चुनाव यहाँ की जनता ने किया था। तो कहीं ना कहीं देखिएगा शायद पार्टी की कमजोरी रही होगी या कहिएगा हम नहीं पहुँच पाए वहाँ तक। कोशिश है इस बार जैसा, लेकिन लगता है लोग जरूर चुनेंगे और मजबूत उम्मीदवार अगर मिलेगा तो उनको जरूर पार्टी को जिताएंगे। पटौदी की राजनीति में जितना मेरा समय हुआ है मुद्दे नहीं बदल रहे हैं, वही मुद्दे हैं, वही सड़कों के मुद्दे, वही गंदे पानी के मुद्दे, वही टूटी हुई सड़कें, स्कूल की व्यवस्थाएं, ये सब मुद्दे हैं। क्या कुछ मुद्दे इन्हीं मुद्दों पर राजनीति होकर क्या कुछ इनके लिए बदलाव पर काम किया जाएगा? देखिए मुद्दा आपने सही कहा, पटौदी मुद्दे नहीं बदले हैं। और धीरज जी आप 2000 में काफ़ी यंग रहे होंगे और आपने एक सपना देखा होगा कॉलेज में शायद या स्कूल में पढ़ते होंगे कि 10 साल 20 साल में ऐसा होगा, और आज 23 साल बाद पटौदी को आप देख रहे हैं। मुद्दा सिर्फ एक है, मुद्दा से 23 साल पहले भी एक था और हमें सिर्फ अपने बच्चों की ओर देखा है, हमें अपने आप को देखना है कि आप जो वोट देने जाते हैं वो किसके लिए वोट देते हैं। आप क्या सिर्फ किसी पार्टी के नाम पे वोट देते हैं, किसी व्यक्ति का चेहरा देख के देते हैं, किसी के आदेश से देते हैं या अपने लिए देते हैं? जिस समय आप वोट अपने लिए देना शुरू कीजिएगा ना तो सबको सब आप देखिएगा कि आपको किसको वोट देना है। आप अगर देखेंगे कि जो भी विधायक आप चुनते हैं, आप कोई को पोस्ट नहीं है, वो आपका प्रतिनिधि है, वो आपका वकील है। आप ऐसे आदमी को चुनेंगे जो अपने पैरों पे खड़ा होकर आपकी वकालत कर सके। वकालत की डिग्री उसके लिए नहीं चाहिए। वकील को वकालत, एक माँ जो होती है उसको कोई डिग्री नहीं होती, माता की कोई डिग्री देखा है आपने, सबसे अच्छी सेवा करती है। तो वकील जो है वो आपकी वकील बनेगी जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहे। तो मुझे लगता है कि पटौदी की जनता में पूरा विश्वास है, क्योंकि इन्होंने हरियाणा को पहला मुख्यमंत्री दिया है। आप एक बार सोच के देखिए, यहाँ की जनता इतनी प्रबुद्ध है कि हरियाणा को पहला मुख्यमंत्री दिया है जिस क्षेत्र ने, तो एक अच्छा विधायक नहीं दे सकती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद हमारे कुछ जो विधायक जो उम्मीदवार आते हैं शायद उनमें कहीं कमी रही होगी, जो अच्छे उम्मीदवार आए होंगे शायद नहीं पहुंच पाए होंगे। और हमारी कोशिश ये है कि हम अपनी बातों को जनता तक ले जाएंगे और जनता से अपनी हम बात कहेंगे। हमें लगता है कि हमसे जुड़ाव होगा। जैसा कि कार्यकर्ताओं ने बताया किस तरह से पटौदी की राजनीति के मुद्दे नहीं बदल रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो भूमि है कहीं ना कहीं उपजाऊ है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है और वो समय समय पर साबित भी होता रहा है। लेकिन लचर व्यवस्थाओं के कारण, राजनीति के कारण यहाँ पर विकास नाम मात्र को देखने को मिला है। एक और कार्यकर्ता, एक बार इनसे भी इनकी राय लेते हैं। भाई हम तो है ना सिर्फ एक ये बात कहना चाहते हैं, मतलब जो आम आदमी है ना इस सरकार में इतना परेशान है कि हम बता नहीं सकते उनकी पीड़ा। वो लोगों के राशन कार्ड कट जाते हैं, लोगों को टाइम पे राशन भी नहीं मिल रहा। एक महीना का हमारे यहाँ भी कई बार राशन में दिक्कत आ जाती है। पहले क्या होता था, कांग्रेस के राज में मैनुअल सारे काम होते थे, ठीक कहते हैं ना। अब जो ये ऑनलाइन जो सिस्टम है इसमें बल्कि ज़्यादा दिक्कत आ रही है गरीब आदमी को। और जो पहले मैनुअली काम कांग्रेस के राज में रहता था तो आदमी को जल्दी जल्दी सारे काम होते थे। और अब जो प्रॉब्लम पैदा हो रही है ना वो आम आदमी को पता है। महंगाई इतनी बढ़ रही है, बताओ 10,000 तनख्वाह मिलती है आम आदमी को और उसके खर्चे हैं 20,000 के, कहाँ से पूरा करेगा। राशन कार्ड काट रहे हैं, जिनके राशन कार्ड नहीं कटने चाहिए उनके कट रहे हैं, जिनके नहीं कटने चाहिए उनके बढ़ रहे हैं। बताओ आम आदमी इतना परेशान है सरकार में, वो मतलब जी रहा है ज़िंदगी को, एक समझौते भरी ज़िंदगी जी रहा है, बाकी उसके पास जीने का कोई रास्ता नहीं है।
तो जैसा कि कार्यकर्ता बताया, मैंने एक बात बहुत अच्छे से नोट की, इन्होंने बताया कि राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। ये एक बेस है कि राशन कार्ड जो काटे जा रहे हैं ना, हमारी मानसिकता ये होनी चाहिए कि हमें राशन पर, दूसरों के राशन पर, सरकार के राशन पर क्यों डिपेंड रहना पड़ रहा है। इतने समय की राजनीति के बाद भी हम उस लेवल तक क्यों नहीं पहुंच पाए, सरकार हमें उस लेवल तक क्यों नहीं ला पाई, वो रोजगार क्यों नहीं दे पाई, ताकि हमें इस राशन कार्ड पर, इस 5 किलो राशन पर डिपेंड ना रहना पड़ रहा है। और हमें अब ऐसी स्थिति आ जानी चाहिए थी कि हम इस लेवल से ऊपर उठते और इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कहीं ना कहीं इस सरकार की खामियां हैं, जो आज भी कार्यकर्ता हैं, वो 5 किलो के अनाज के इस तरह के मुद्दों पर चर्चाएं कर रहे हैं और बता रहे हैं। धन्यवाद।